अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टिलाइव एजुकेशन में आप पहली दफ़ा साइन इन होने के बाद कौन से ऐसे वो स्टेप्स हैं जो परफॉर्म करके आप अपने सिस्टम को यूज़ के लिए रेडी कर सकते हैं। तो आइए हम लॉगिन करते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने का कहा जाएगा। याद रखिएगा ये वो स्टेप्स हैं जो आपको सिस्टम क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड है और आपने एक दफ़ा इन स्टेप्स को परफॉर्म करना है। वन बाय वन इन 12 स्टेप्स को हम देखेंगे। स्टेप नंबर 1 में ये एक फॉर्म है जिसको आप कंप्लीट फिल करना ऑप्शनल है, लेकिन ये वो फील्ड है जिसको प्रोवाइड करना यहाँ पे मस्ट है, यानी कि रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल होने वाला करैक्टर। जिस तरह आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया गया है 19-TSS-02 ये आपके स्टूडेंट के सीरियल नंबर होगा, काउंट के मुताबिक चलेगा और हर सेशन की बेस पे ये चल रहा होगा। इसके दरमियान में आपके स्कूल का निक जो शॉर्ट नेम है वो यूज़ किया जा सकता है और वो यूज़ करना है हमने। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यूज़ करना चाहते हैं ABC या जो भी आपके स्कूल का शॉर्ट नेम है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे आप सेशन क्रिएट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एजुकेशनल ईयर की जो स्टार्ट और एंड डेट के दरमियान होने वाला ड्यूरेशन जो है वो एक सेशन कहलाता है। तो हम एक सेशन क्रिएट कर रहे हैं 2020, तो 2021 और सेशन की स्टार्ट और एंड डेट आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। लाइक हम अगर एक सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ या थर्ड ऑफ मार्च 2020 से और इसको हम फेब में एंड करना चाह रहे हैं, तो ये हमारी सेशन की स्टार्ट और एंड डेट होगी। ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद आप ज़ाहिर है जब एक एजुकेशनल ईयर को डिफरेंट टर्म्स में डिवाइड किया जाता है डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, कुछ स्कूल्स इसको 2 टर्म्स में डिवाइड करते हैं, कुछ 3 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप उन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे कि उन टर्म्स को आप नाम क्या देना चाहते हैं और कितनी टर्म्स में आप एक एजुकेशनल सेशन को डिवाइड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 3 टर्म्स में डिवाइड कर रहा हूँ एक स्कूल के एजुकेशनल सेशन को, और यहाँ पे ये उसका शॉर्ट नेम है। टर्म्स को डिफाइन करने के बाद अब हम ये डिफाइन करेंगे कि 2021 में इन टर्म्स के ड्यूरेशंस क्या होंगे। ये वो टास्क है जो आपने हर सेशन के दौरान परफॉर्म करना होगा। ये फर्स्ट टर्म जो है वो 20 मार्च 2020 से स्टार्ट होके अगर हम इसको लेकर जाना चाह रहे हैं अगस्त तक, तो यहाँ पर हम अगस्त सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ये 24 ऑफ अगस्त से स्टार्ट करके अगर हम इसको 25 ऑफ दिसंबर तक लेकर जाना चाह रहे हैं तो ये हमारी टर्म एंड होगी। टर्म्स का जो एंड है वो सैटरडे पे हुआ करेगा हमेशा, और उसका जो स्टार्ट है वो मंडे से हुआ करेगा। डेट्स अगर आप ड्यूरिंग वीक भी देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो एंड डेट है वो सैटरडे पे और स्टार्ट डेट जो है वो मंडे पे स्विच कर दी जाएगी। सेशन क्रिएट करने के बाद हर सेशन के में मौजूद वीक्स जनरेट किए जाएंगे। सब वीक्स जनरेट करना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन एटलीस्ट एक टर्म के वीक्स आपको यहाँ पे जनरेट करना ज़रूरी है। ये फर्स्ट टर्म के जितने भी वीक्स हैं वो जनरेट हो गए हैं और अब आप यहाँ पे ये डिफ़ाइन करेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम लेने हैं, इस जगह पे आपने एग्ज़ाम लेने हैं। वीक नंबर 17 में हो सकता है कि वेकेशंस हो किसी किस्म की, यहाँ पे हो सकता है कोई स्पोर्ट्स डे हो या जो भी है, तो ये यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे और इस जगह पे आप उनकी मज़ीद डिटेल भी लिख सकते हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये एक एकेडमिक कैलेंडर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है समराइज्ड फॉर्म में, जहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कौन से वीक्स हैं और किन वीक्स के दौरान किस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाएंगी। वीक्स जनरेट करने के बाद आपके स्कूल में जो क्लासेस हैं आप उनको डिफाइन करेंगे। लाइक प्ले ग्रुप, ये तमाम क्लासेस आपने
इस फॉर्म में इंटर करनी है, जिस तरह के मैंने एग्जांपल के तौर पे प्ले ग्रुप, जूनियर मॉन्टेसरी, सीनियर, ग्रेड 1 2 3 अप टू ग्रेड 10 तक ये तमाम क्लासेस इंटर कर दी हैं। और अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो ये तमाम क्लासेस हमारी क्रिएट हो गई हैं। अब आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं उनको कितने सेक्शंस में नॉर्मली डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेक्शन ए, ये आप सेक्शन का कंप्लीट नेम और यहाँ पर आप सेक्शन का शॉर्ट नेम लिखेंगे। अगर आपके स्कूल में मैक्सिमम 3 सेक्शंस हैं क्लासेस में तो यहाँ पर आप 3 सेक्शंस क्रिएट करेंगे। सेक्शंस क्रिएट करने के बाद आपको एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर क्लास में ये 3 सेक्शंस हों। तो जहाँ जहाँ पे आपके जितने सेक्शंस हैं आप उसके हिसाब से चेक बॉक्सेस को चेक करेंगे। सेक्शन ए तमाम क्लासेस में है फॉर एग्जांपल, तो इसको चेक कर देंगे। इसी तरह सेक्शन बी कुछ क्लासेस में नहीं है, लाइक इसको आप चेक ऑल करके प्ले ग्रुप, जेएम और एसएम में अगर नहीं है तो इसको आप अनचेक कर देंगे। इसी तरह जो ग्रेड सेक्शन सी है वो जस्ट 9th और 10th क्लास में है फॉर एग्जांपल, तो हम 9th और 10th में सेक्शन सी क्रिएट कर देंगे। याद रखिएगा कि सेक्शन एक दफ़ा क्रिएट करने के बाद आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इस सेक्शन की बेस पे आपके स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट होनी है और एग्ज़ाम्स और वो तमाम के तमाम डाटा जो है वो स्टोर किया जाना है। इसलिए आप किसी सेक्शन को रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप मज़ीद कोई सेक्शन लेटर ऑन ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब आपके स्कूल में पढ़ाए जाने वाले तमाम सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे हमने ऐड करनी है, जिस तरह इंग्लिश और उसका शॉर्ट नेम। ये तमाम की तमाम सब्जेक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। अब आपने हर क्लास में जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनका आपने इंतखाब करना है। लाइक इंग्लिश जो है वो तमाम क्लासेस में पढ़ाई जा रही है, उर्दू तमाम क्लासेस में पढ़ाई जा रही है, मैथ तमाम क्लासेस में पढ़ाई जा रही है। साइंस जो है वो साइंस, एसएसटी, इस्लामियात और कंप्यूटर, ये वो क्लासेस हैं जो प्ले ग्रुप, जेएम और एसएम में नहीं पढ़ाई जा रहे हैं, सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट ऑल करने के बाद हम उनको अनसेलेक्ट कर लेंगे ताकि इजीली हम इसको परफॉर्म कर सकें। जीके जो है वो जस्ट प्ले ग्रुप में है। नाजरा जो है अगर वो भी जस्ट प्ले ग्रुप, जूनियर और एसएम में है। इसी तरह जो फिज़िक्स है वो 9th क्लास में अगर टीच की जा रही है तो यहाँ से हम 9th क्लास के जो हमने 3 सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं इसमें हम यहाँ पे फिज़िक्स जो है वो ए और बी में हम फिज़िक्स, और सी जो है ये हमारा लेट्स सपोज आर्ट्स का सेक्शन है तो यहाँ पर हम फिज़िक्स को नहीं असाइन कर रहे। इसी तरह केमिस्ट्री यहाँ पे भी और यहाँ पे भी असाइन कर देते हैं। 10th में भी बायो जो है वो हम बी सेक्शन को, बी जो सेक्शन है ये हमारा बायो वाला सेक्शन है। ए जो सेक्शन है ये हमारा कंप्यूटर वाला सेक्शन है, तो हम ए सेक्शन में हम कंप्यूटर असाइन करेंगे और बी में हम कंप्यूटर असाइन नहीं करते। इसी तरह जो आर्ट्स है उसमें ये साइंस पढ़ाई जा रही है, ये जनरल साइंस है। इसी तरह जनरल मैथ और जनरल साइंस ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। फाइन आर्ट्स जो है ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। तो इस फॉर्म के ज़रिए से हम हर क्लास में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स जो हैं, हर सेक्शन के अंदर टीच किए गए सेक्शन सब्जेक्ट्स जो है उसकी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फाइनेंस के मॉड्यूल की तरफ। यहाँ पर आप अपनी ली जाने वाली तमाम फ़ी की टाइप्स को डिफाइन करेंगे। लाइक एक वो फ़ी है जो आप मंथली बेसिस पे लेते हैं, उसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो इसको मैं मंथली फ़ी कह देता हूँ। यहाँ पर आप उसकी डिटेल कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह एनुअल फ़ी अगर आपके स्कूल में कुछ चार्ज की जाती है, स्टेशनरी चार्जेस अगर चार्ज किए जाते हैं तो वो आप एक टाइप डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फ़ी के नाम से अगर आप कुछ चार्ज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर वो डिफाइन किया जा सकता है। बुक्स चार्जेस के नाम से अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं बुक्स चार्जेस, तो यहाँ पे वो तमाम वो फ़ी की टाइप्स जो है वो आप यहाँ पे एक दफ़ा डिफाइन कर देंगे। इसी तरह एडमिशन फ़ी जो है वो चार्ज की जाती है तो यहाँ पर हम
उन फ़ी टाइप्स को डिसाइड कर देंगे और हमने इन तमाम फ़ी टाइप्स में से उस फ़ी टाइप को चूज़ करना है जो हमने मंथली बेसिस पे कलेक्ट करनी है। हमारे केस में हम ये वाली जो फ़ी है मंथली फ़ी, ये हम हर मंथ वसूल करेंगे, इसलिए हम इसको चूज़ कर रहे हैं। कुछ स्कूल इसको डिफरेंट नेम से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेम चाहे कुछ भी हो, उसका नेम जो है वो मंथली फ़ी हो या ना हो, इस मंथली फ़ी के अंदर हम उस टाइप को चूज़ करेंगे जो हमने मंथली बेसिस पे फ़ी रिसीव करनी है। ये हमारे पास फ़ी टाइप जनरेट हो गई है। फ़ी टाइप जनरेट करने के बाद अब हम फ़ी स्केड्यूल डिसाइड करेंगे एनुअल बेसिस पे, जो हर सेशन में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सी क्लासेस में कितनी फ़ीस जो है वो चार्ज करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास एक फॉर्म है जिसको हम फिल करेंगे कि एडमिशन फ़ी जो है वो अगर आप 1000 चार्ज करते हैं, एनुअल फ़ी जो है वो आपकी 1500 अगर है, और स्टेशनरी चार्जेस आपके जो भी हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बुक्स चार्जेस जो भी होंगे वो यहाँ पे एक्सप्लेन करके, एडमिशन फ़ी यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे मंथली फ़ी। लेकिन मंथली फ़ी की आप मैक्सिमम वो लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो आपने टिलाइव एजुकेशन को परचेज़ करते वक्त जो डिटेल या जो मैक्सिमम लिमिट आपने चूज़ की है। तो इसी मैक्सिमम लिमिट को मंथली फ़ी के अंदर जो है वो कंसिडर करते हुए हम बाकी तमाम जो फील्ड्स हैं उनको हम फिल कर देंगे। जी, ये फ़ी स्केड्यूल अपना कंप्लीट करने के बाद ये वो लास्ट स्टेप है जो आपने परफॉर्म करना है, जिसके बाद आपका सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली इनेबल हो जाएगा और आप इस टिलाइव एजुकेशन में मौजूद तमाम ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं।